अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक प्रॉपर्टी। हमारे पास द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ ए राइट एंगल। ये रिज़ल्ट है जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 13 से अबव, उनमें ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। जिस स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टीज़ याद होंगी या उसको समझा होगा वो इजीली क्वेश्चन वो कर लेगा। तो कहता है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है और ये एक हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है, इसको मैं ओ कह देता हूँ। अब कोई भी सर्कल सेमी सर्कल में कन्वर्ट उस वक्त होता है जब एक डायमीटर ड्रॉ किया जाता है। तो मैं इसके सेंटर से एक डायमीटर पास करवाता हूँ। दिस इज कॉल्ड ए बी, ए एंड बी। ए बी इज द डायमीटर विच पासिस थ्रू द सेंटर पॉइंट ओ। तो जब हमने डायमीटर ड्रॉ किया तो हमारे पास सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। एक अबव द डायमीटर सेमी सर्कल है और एक बिलो द डायमीटर सेमी सर्कल है। रिजल्ट हमें कह रहा है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मैं एक एंगल ड्रा करता हूँ सेमी सर्कल में। ये एक एंगल आ गया मेरे पास, ये दूसरा एंगल आ गया, ये तीसरा एंगल आ गया। एक डाउन साइड पे भी ड्रा कर लेता हूँ, ये फोर्थ एंगल आ गया। स्टूडेंट इसको समझने से पहले एक चीज़ और याद रखिएगा, ये मेरे पास एक सेंटर पॉइंट ओ है। ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं कि सेंटर के साथ जो एंगल बनता है इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। अगर ये एंगल है थीटा तो इसका मतलब है दिस इज द सेंट्रल एंगल, यानी सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। और सर्कल की बाउंड्री के साथ जो एंगल बनेगा लाइक दैट, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एंगल बन रहे हैं 1 2 3, ये एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ 4। ये एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया, एंगल 3 आ गया और एंगल 4। ये जो हमारे पास ये बाउंड्री होती है इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कल की बाउंड्री यानी सरकमफेरेंस के साथ जो एंगल बनता है उसको सरकम एंगल कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि सेमी सर्कल से सर्कल की बाउंड्री पे ये जो चार एंगल बने हैं, ये चारों एंगल हमारे पास कौन से हैं? सरकम एंगल है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर कॉल्ड सरकम एंगल। अब आते हैं रिजल्ट पे, कहते हैं द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। अब ये जो चारों सरकम एंगल बन रहे हैं ये कहाँ से बन रहे हैं? ये सेमी सर्कल से बन रहे हैं यहाँ से। या सेमी इन ए सेमी सर्कल का मतलब है कि सेमी सर्कल के इन साइड है, आउटसाइड तो नहीं है। तो ये सेमी सर्कल के इन साइड है हमारे पास ये चारों एंगल। तो इसका मतलब है जो भी एंगल सेमी सर्कल में बनेगा थ्रू द डायमीटर, डायमीटर के थ्रू जो भी सरकम एंगल सेमी सर्कल में बनेगा डायामीटर के ज़रिए, उस वो किसके इक्वल होगा? इज़ इक्वल टू राइट एंगल। मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ एंगल 2 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ एंगल 3 90 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ एंगल 4 90 डिग्री। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमारे पास सर्कल में कोई भी सरकम एंगल बनेगा इनसाइड द सेमी सर्कल थ्रू द डायमीटर, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? हमेशा 90 डिग्री होगी। कैसे पता चल रहा है? ये रिजल्ट लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स इसके साथ एक और सब रिजल्ट है इसी से रिलेटेड। कहता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज right angle and
is half than the सेंट्रल एंगल। अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये सेंट्रल एंगल और सेमी सर्कल का समझ ले रिलेशन है हमारे पास। कहता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा थ्रू द डायमीटर वो राइट एंगल होगा। एंड इज़ हाफ देन द सेंट्रल एंगल। इसका मतलब है कि जो सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा होता है, जो राइट एंगल होता है, वो बेसिकली कौन सा एंगल होता है? वो बेसिकली हम अभी पढ़ रहे हैं, वो सर्कम एंगल होता है। तो इसका मतलब है ये सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल का रिलेशन बना रहा है। रिलेशन कैसे बनेगा? देखें स्टूडेंट, एग्जांपल से समझते हैं रिलेशन कैसे बनेगा। ये हमारे पास एक सर्कल है विथ सेंटर, ये डायमीटर आ गया, इसको दोबारा ए बी का नाम दे देता हूँ। स्टूडेंट, अगर मैं इस डायमीटर का, ये डायमीटर कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। अगर जो स्ट्रेट लाइन है इसका अगर मैं एंगल देखूँ विद द सेंटर पॉइंट ओ, तो ये हमारे पास कितना बन रहा है? ये 180 बन रहा है। देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक, इसके दूसरे कॉर्नर तक आने, इसका मतलब है कि जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है यहाँ पे? 180 है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना मिल गया? 180। तो जब मैं इसमें एक और सर्कम एंगल ड्रा करूँगा इन अ सेमी सर्कल थ्रू द डायमीटर, जो ऊपर स्टेटमेंट पड़ी है, इसको एंगल ए कहता हूँ। तो ये जो सर्कम एंगल जो है ये किसके ज़रिए बन रहा है? डायमीटर के थ्रू। और किधर बन रहा है? इनसाइड द सेमी सर्कल। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? अभी हम पढ़ के आए हैं कि इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो इसका मतलब है एक रिलेशन सेट हो गया कि सेंट्रल एंगल विच इज़ ए ओ बी, ये सेंट्रल एंगल है ना, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है ना, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है सेंटर के साथ वो कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ से एक बात प्रूफ होगी कि जो सेमी सर्कल का होता है ना, यानी इसकी बात यहाँ पे क्या होगी कि सर्कम एंगल, ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ये बुक में नहीं लिखी, सर्कम एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। सर्कम एंगल हमेशा सेंट्रल एंगल की जो भी वैल्यू होगा उसका हाफ होगा। कैसे? ये देखें, ए और बी की वैल्यू क्या है? 180। सेंट्रल एंगल, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है और ये हमारे पास सर्कम एंगल था, बाउंड्री के साथ बन रहा है ना सर्कम। तो देख लें, सर्कम एंगल इज ऑलवेज हाफ, 180 का हाफ क्या? 90। तो सर्कम एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। या फिर इस स्टेटमेंट को एक तरीके से यूँ लिखा जाता है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो इसको एक तरीके से यूँ लिख सकती हैं, सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज डबल ऑफ द सर्कम एंगल। आगे ये स्टेटमेंट यूज़ होंगे और मैं क्वेश्चन में इसको यूज़ करूँगा। कहता है सेंट्रल एंगल की वैल्यू हमेशा डबल होगी सर्कम एंगल की वैल्यू के। अगर सर्कम एंगल की वैल्यू 90 है तो देख लें सेंट्रल एंगल की वैल्यू कितनी है? डबल है, 180। ये प्रूफ हो गया दोबारा, दोनों स्टेटमेंट काउंटर चेक हो गए। स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कहता है कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है ये ऑलरेडी हमने टॉपिक में डिटेल में पढ़ा हुआ है। ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब सबसे पहले सेगमेंट बनाना देख लेते हैं, सेगमेंट कैसे बनता है, और फिर देखते हैं कि कहते हैं कि सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे वो हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस चीज़ को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर पॉइंट ओ कह लें। सबसे पहले सेगमेंट बनता कैसे है स्टूडेंट? सबसे पहले हम एक कॉर्ड ड्रा करते हैं। कॉर्ड सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करता है लेकिन सेंटर से पास नहीं होता। अगर कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए तो वो डायमीटर बन जाता है। सो ये मैंने एक कॉर्ड ड्रा कर लिया, दिस इज कॉर्ड ए
एंड ये पॉइंट बी, तो ये ए बी इज़ द कॉर्ड हो गया। अब कॉर्ड के नीचे भी एक सेगमेंट है, दिस इज़ द माइनर सेगमेंट, एंड दिस इज़ द कॉर्ड के ऊपर जो सेगमेंट है दिस इज़ द मेजर सेगमेंट। ये हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। अब जब मैं कॉर्ड के थ्रू जब मैं सरकम एंगल ड्रा करूँगा, पहले हमने डायमीटर के थ्रू ड्रा किए थे ऊपर वाले केस में, अब कॉर्ड के थ्रू। सो ये मैं फर्स्ट सरकम एंगल ड्रा कर लेता हूँ, इसको मैं एंगल ए कह देता हूँ। ये हम सेकंड ड्रॉ कर लेते हैं, इसको एंगल बी कह देता हूँ। और ये हम इसको हम एंगल सी कह देते हैं। और स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर के साथ एक एंगल मैं बना रहा हूँ, ये सेंट्रल एंगल है, सरकम नहीं है, सरकम बाउंड्री को कहते हैं। ए बी सी ये सरकम एंगल है और ये सेंट्रल एंगल है ए ओ बी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, कहते हैं एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। अब ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी देखिए कहाँ से बन रहे हैं, ये सेम सेगमेंट यानी ए बी से बन रहे हैं, सेम सेगमेंट से बन रहे हैं। तो वो कह रहा है जो एंगल सेम, अगर मैं निशानी एक रखता हूँ तो सेगमेंट की जगह आप हिंट के लिए थोड़ी देर के लिए कॉर्ड कह लें, थोड़ी देर के लिए कॉर्ड कह लें कि जो एंगल सेम कॉर्ड से बन रहे हो, एंगल ए बी कॉर्ड से बन रहा है, एंगल बी ए बी कॉर्ड से बन रहा है, एंगल सी ए बी कॉर्ड से बन रहा है। तो ये कह रहा है कि एंगल्स इन अ सेम कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो इसका मतलब है एंगल ए की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू एंगल बी की होगी, और जो एंगल ए और बी की वैल्यू होगी वही वैल्यू एंगल सी की होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकम एंगल सेम कॉर्ड यानी सेम सेगमेंट से बन रहे होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऊपर वाले प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि वो इक्वल टू 90 डिग्री थे जब वो डायमीटर से बनते थे, लेकिन यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू नहीं पता होगी कि वे किसके वैल्यू के इक्वल होंगे। सिर्फ इतना हम बता सकते हैं कि जो भी वैल्यू होगी वो तीनों की सेम होगी। तो अगर क्वेश्चन में किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो बाकी दो की भी हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं सेंट्रल एंगल की तरफ, विच इज़ एंगल ए ओ बी। ये सेंट्रल एंगल है और ऊपर वाले तीनों जो लिखे हैं वो सरकम एंगल है। और इनका आपस में रिलेशन क्या है, ऑलरेडी ये मैं पढ़ा के आया हूँ कि अगर सरकम एंगल के वाले से बात की जाएगी, सरकम एंगल इज़ ऑलवेज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, या सेंट्रल के एंगल की बात की जाएगी, सेंट्रल एंगल इज़ ऑलवेज डबल ऑफ द सरकम एंगल। सो ये इन दोनों का अगर रिलेशन बनाएंगे तो वही ऊपर वाली चीज़ें हम दोबारा लिख देंगे। सो स्टूडेंट ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।